टेली प्राइम में आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है इंसेंटिव। इंसेंटिव के बारे में वैसे आप जानते होंगे, आपने कई जगहों पे इस चीज़ के बारे में सुना भी होगा कि इंसेंटिव प्राप्त हुआ, इंसेंटिव मिला है। तो वो सर्विस में इंसेंटिव मिलना और एक बिजनेस में इंसेंटिव मिलने में थोड़ा एक फ़र्क होता है। सर्विस में इंसेंटिव जो होता है किसी निश्चित टारगेट के अचीवमेंट के बाद जो आप वर्क करते हो, ऊपर वर्क जो होता है उसमें आपको इंसेंटिव प्राप्त होता है कि साहब हमने इस महीने इतना सेल कर दिया या इस महीने हमने टारगेट से ज़्यादा वर्क कर लिया, तो वो इंसेंटिव वाला जो कहानी होता है वो आपको मिल जाता है। यानी कि इसे आप साधारण शब्दों में कह सकते हो एक एक्स्ट्रा सैलरी। सैलरी तो आपको मिलना है, लेकिन आप परफॉर्मेंस अच्छा करेंगे तो आपको उससे ज़्यादा भी कुछ प्राप्त होना है, और प्राप्त होने वाला कहानी रहती है इंसेंटिव। और एक व्यापार में इंसेंटिव वाला जो विषय होता है वो रहता है कि दिया जाने वाला विषय, जो व्यापारी द्वारा हमें जो छूट प्राप्त होती है माल में, वो एक तरह का इंसेंटिव होता है। छूट से मतलब क्या है? जैसे कभी-कभी व्यापार के अंदर क्या होता है कि व्यापार के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए व्यापारी कई तरीके के चीज़ों को अपनाते हैं, और उसमें से एक चीज़ होती है इंसेंटिव वाला। अब इंसेंटिव के अंतर्गत क्या होता है, जैसे कि व्यापारी ने बोला कि सर आप एक काम करें, आप ये माल सेल करें। अब सेल करने से मतलब क्या है कि साहब हम आपको दे रहे हैं इस माल को 35,000 में, आप इसे 32,000 में ही बेच दें। तो बोलता है सर ऐसा कैसे हो सकता है, मैं 3,000 का लॉस खा के माल कैसे बेच सकता हूँ, आप मुझे 35 में दे रहे हैं, मैं 32 में बेच दूँ, मुझे कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हुआ उल्टा, तो ऐसा कैसे हो सकता है? बोलता है ना ना सर आप टेंशन ना लें, हम आपको इंसेंटिव दे रहे हैं 5,000 रुपये। कई बार व्यापारी क्या होता है कि व्यापार में आपने देखते हैं कि कई बार पक्के बिल वो हमको दिखा देते हैं, सर देखो मुझे तो इतने में ये घर में आया है, और देखो मैं आपको इतना नुकसान खा के बेच रहा हूँ। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि व्यापारी नुकसान खाता है, एक्चुअली उसके पीछे खड़ा है इंसेंटिव जो उसे मिल रहा है, जो कि वो माल अगर कम में भी बेचे तो उसके पीछे उसको इंसेंटिव प्राप्त हो रहा है, यानी कि वो फिर भी कम में बेचने के बाद भी प्रॉफिट कमा लेगा, और वो रहता है इंसेंटिव। इंसेंटिव व्यापार में कैसे आता है और कैसे दिया जाता है, इसको हम टेरी में करके देखते हैं, ठीक है। लेकिन इंसेंटिव एक तरह की छूट होती है, ठीक है, जिसे हम लेते भी हैं और देते भी हैं। अगर हम देते हैं तो वो एक तरह का डिस्काउंट हो जाता है, अगर हम प्राप्त करते हैं तो एक प्रकार का इंसेंटिव हो जाता है, ठीक है। तो हम दोनों ऑप्शन पे वर्क करेंगे। अभी सबसे पहले इंसेंटिव वाला विषय जो होता है उससे हम करें, तो इसके लिए हम एक कंपनी यहाँ से क्रिएट करते हैं, और कंपनी का नाम ही दे देते हैं इंसेंटिव। इंसेंटिव शायद 2 या 3 लिख देना आप, क्योंकि पहले भी कुछ कंपनी बनी हुई होगी। 5 हम लिख देते हैं, और यहाँ पे मध्य प्रदेश लेते हुए 1,4,23 1,4,23 कंट्रोल एंड देन कंट्रोल, ठीक है। चलिए, होता क्या है, हमने हमारे व्यापारी से उदाहरण के लिए एक लैपटॉप परचेस किया। तो F9 हम प्रेस करेंगे। F9 प्रेस करने के बाद यहाँ पे हम क्रिएट पे जाते हैं। क्रिएट पे जाने के बाद यहाँ से हम एक लेजर क्रिएट करते हैं। मान लीजिए इंटेल कंप्यूटर इंडिया, इंटेल कंप्यूटर इंडिया से हमने एक लैपटॉप परचेस किया। सैनरी एडिटर्स हैं हमारे, यहाँ कंट्रोल ए करें, और यहाँ भी कंट्रोल ए एंड कंट्रोल ए करें। परचेस का एक लेजर बनाएं, अंडर ग्रुप परचेस अकाउंट करें एंड कंट्रोल ए करें। परचेस टैक्सेबल करें क्योंकि जीएसटी लगना है, ठीक है। एक लैपटॉप परचेस कर लें, मान लीजिए एसर इंटेल कोर i5-11 जनरेशन, एक लैपटॉप हमने जो है यहाँ से परचेस किया है, ठीक है। नोट्स आप क्रिएट कर लें इनका कि नोट्स में ही हम खरीदेंगे, नंबर ऑफ यहाँ पे हम ले लेते हैं कंट्रोल है,
ठीक है, अल्टरनेटिव यूनिट कुछ भी नहीं है, छोड़ दीजिएगा, बूम भी नहीं है। जीएसटी यहाँ पे जरूर अप्लाई कर दीजिएगा, 18% जीएसटी। ठीक है, एसआर का मॉडल जो है तो आप देना चाहो तो AAC 115 हमने एक मॉडल नंबर दे दिया, HSN कोड जो भी हम देना चाहें वो दे दें। वैल्यू एंड वैल्यू टैक्सेबल हम कर दें, 18% जीएसटी हमने यहाँ से अप्लाई किया, कंट्रोल ए करें एंड कंट्रोल ए कर दें। एक लैपटॉप परचेस किया, ठीक है, रेट है 35,000 रुपये। ठीक है, एंटर करें, CGST HGST का लेजर बनाएं, CGST ठीक है, इनपुट, ठीक है, ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंडर में जाएगा, GST सेंट्रल टैक्स कंट्रोल है। ठीक है, SGST लेजर बना लें, ड्यूटी एंड टैक्सेस GST स्टेट टैक्स के अंदर में चला जाएगा, इंडियन कंट्रोल है। टोटल लैपटॉप हमें परचेस हुआ है 41,300 रुपये का, जिसमें विद GST भी है। ठीक है, और हमने कंट्रोल से वाउचर सेव कर लिया। मान लीजिए F2 हमने एक डेट चेंज करी, 2 तारीख हम ले सकते हैं, और हमने 2 तारीख के दिन इस लैपटॉप को सेल कर दिया F8 से। ठीक है, सेल किया, कंट्रोल ए करें, कंट्रोल ए करें, हमने कैश सेल कर दिया उदाहरण के लिए। सेल का एक लेजर बना ले, ACLE अकाउंट, सेल अकाउंट, कंट्रोल ए, सेल टैक्सेबल होगा। और एसआर लैपटॉप 1 क्वांटिटी हमने, उन्होंने बोला अभी इंक्लूसिव एंड टैक्स छोड़ देते, डायरेक्ट 32,000 रुपये रेट हमें यहाँ पे दे दिए। हमारी बात थी कि आप सब 35,000 का लैपटॉप हम आपको दे रहे हैं, लेकिन आप 32,000 में सेल कर दीजिए। ठीक है सर, उनके कहने के अनुसार हमने इसे 32,000 में सेल भी कर दिया, और विद GST हमने इसको सेल किया। कस्टमर को हमने बिल भी बताया, देखिए सर हमने तो 35 का खरीदा और इतने पड़ा, हम आपको इतने कम में बेच रहे। ठीक है, अब हमें जो लॉस हो रहा है और हमें जो उस पर प्रॉफिट मिलना चाहिए, यह सारा विषय व्यापारी का हो जाता है कि वो हमें अब देंगे इंसेंटिव के रूप में। तो पहले हम इसको सेल कर दें, CGST ले लें, आउटपुट, ड्यूटी एंड टैक्सेस GST टैक्स कंट्रोल है, और इसी प्रकार से SGST आउटपुट। ठीक है, GST स्टेट टैक्स कंट्रोल है, दोनों आ गए। अब लैपटॉप जो 41,300 का लैपटॉप था वो हमने 37,760 रुपये में हमने सेल किया, जो अमाउंट काफ़ी कम है। ठीक है, हमने फिर भी हमारे व्यापारी के अनुसार सेल कर दिया। अब क्या हो रहा है, अगर हम आज की स्थिति में इंटेल को पेमेंट देते हैं, वाउचर पे गए एंड पेमेंट पे गए एंड F5 हमने प्रेस किया, पेमेंट करेंगे जैसे इंटेल, तो कितना आ रहा सब पेमेंट, तो 41,300 ही आ रहा है। फिर उन्होंने हम इंसेंटिव देने की बात की, तो इंसेंटिव कैसे लें, तो इंसेंटिव लेने के लिए हमें जाना पड़ेगा डेबिट नोट पर। किस पे जाना पड़ेगा, डेबिट नोट पे, क्योंकि इंसेंटिव हमें प्राप्त करना है। तो उसके लिए हम Alt F5 प्रेस करें, डेबिट नोट के अंदर इंटेल इंडिया ही आएगा सबसे ऊपर, और इंसेंटिव दे कितना रहे हैं। ठीक है, तो इंसेंटिव की जो बात है वो बात है 5,000 रुपये की। ठीक है, अगेन से रेफरेंस है दोनों। ठीक है, अब यहाँ पे जो लेजर आना है नीचे वो आना है इंसेंटिव के नाम से। तो इसे आप एक चीज ध्यान रखें, इसे कंट्रोल H करें और इसे पास करना है आपको अकाउंटिंग इनवाइस में। किस में पास करना है, अकाउंटिंग इनवाइस में। क्यों पास करना, उसके पीछे का मैं आपको कारण ये बता रहा हूं कि अगर मान लीजिए सामने वाले ने हमें 5,000 रुपये दे भी दिए वापिस से, लेकिन जो GST हमने दी है वो GST उस 5,000 रुपये, उस 3,000 की GST भी हमने उसको पे करी है। चलो उन्होंने क्या करा कि 3,000 तो हमें रिवर्स कर दी है, तो 3,000 की GST रिवर्स कहाँ करी। तो अगर इंसेंटिव आ भी रहा है तो वो विद GST ही आएगा पूरा, वरना 5,000 का अगर आप 18% निकालोगे तो 900 रुपये के लगभग GST निकलेगी, और 900 रुपये की GST आप अपनी जेब से अगर पे कर भी देंगे तो जहाँ 2,000 का आपको प्रॉफिट होना है वहां केवल 1,100 रुपये का प्रॉफिट होगा, क्योंकि वो GST भी आपको देना है। तो इसलिए विथ GST ही इंसेंटिव हम प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे कंट्रोल H से अकाउंटिंग इनवाइस में जाएं, अकाउंटिंग इनवाइस में सबसे पहले इंटेल कंप्यूटर इंडिया लिखे, इंटर करें, और इंटर करने के बाद में वापस इंटर करें, और यहाँ पे एक लेजर बनाए इंसेंटिव का, Alt C से एक लेजर बनाए इंसेंटिव, इंसेंटिव ले लें, एंटर करें, इससे अंडर ग्रुप करें परचेस, क्योंकि परचेस पे इंसेंटिव प्राप्त हो रहा है। और हमेशा ध्यान रखें
जब किसी लेजर पे हम जीएसटी लगाते हैं तो लेजर का जीएसटी हमेशा कहाँ लगता है, यहाँ लगता है। और जब किसी आइटम पे लगाते हैं तो वो कहाँ लगता है, आइटम पे जाके लगता है। तो यहाँ पे परचेस टैक्सेबल करें 18% जीएसटी, कंट्रोल ए कर दें, गुड से है, कंट्रोल ए कर दें और इंटर करें। इंसेंटिव के अंतर्गत हम यहाँ पे आएंगे, 5,000 रुपये इंसेंटिव की उनसे बात हुई है हमारी, ठीक है। और 25 टैक्सेबल है तो टैक्सेबल कर दीजिए। यहाँ पे सीजीएसटी इनपुट और एसजीएसटी इनपुट दोनों यहाँ पे लगेंगे। तो देखिए अमाउंट क्या आया, 5,900 रुपये आया, कंट्रोल ए करें, ठीक है। और इससे एक सेकंड आप रुकिएगा, एक सेकंड वापस से इस वाउचर को बनाएंगे। वो कुछ अपन ने पहले अकाउंटिंग इन्वेस्ट कर दिया था इसलिए प्रॉब्लम आ गई थी उसके अंदर। इंसेंटिव ले और 5,900 रुपये, सॉरी 5,000 ही ले, 5,900 नहीं लेना है, ठीक है। 25 टैक्सेबल करें और सीजीएसटी इनपुट करें और एसजीएसटी इनपुट करें, ठीक है। एंड कंट्रोल ए कर दें, ठीक है। ये अगेंस्ट डिफरेंस हमारे पास आ जाएगा। अब इसे सेव कर लें। अब क्या हुआ, हम F5 से पेमेंट दे रहे हैं, इंटेल इंडिया को पेमेंट दे। देखिए जहां 41,300 रुपये था वही 5,900 रुपये कम होके हमें पेमेंट कितना करना है, 35,400 रुपये। कितना पेमेंट करना है, 35,400, 41,400 नहीं है, ठीक है। देखिए ध्यान से थोड़ा सा, तो हाँ 45 भी नहीं है, 35,000 है, ठीक है। यहाँ पे हमने इंटर किया, अगेंस्ट रेफरेंस हमारे पास आया और हमने इनका पेमेंट कैश में दे दिया, ठीक है। और कंट्रोल ही कर दिया, हो गया पेमेंट जीरो। हमने लैपटॉप खरीदा 41,300 का, 5,000 रुपये इंसेंटिव आया और इंसेंटिव में भी विद जीएसटी इंसेंटिव हमारे पास में आया। तो विद जीएसटी ही हमने इंसेंटिव को पास कर लिया और जो अमाउंट उनका बचा वो बाकी का अमाउंट हमने उनको दे दिया। इस तरह से अगर आप देखेंगे यहाँ पे कंट्रोल करने के बाद, तो आप बैलेंस शीट अगर चेक भी करते हैं आपकी, तो ये लैपटॉप बेचने पे आपको जो प्रॉफिट मिलने वाला है वो कितना मिलने वाला है, देख लिए 2,000 रुपये आपको प्रॉफिट प्राप्त हुआ है। क्योंकि 360 रुपये तो जीएसटी जो हमें देना है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस कितना है P&L हमारा 2,000 रुपये, क्योंकि जो उन्होंने इंसेंटिव दिया वो हमें प्राप्त हो चुका है। हमारा नुकसान भी कंप्लीट हुआ और हमें इंसेंटिव भी प्राप्त हो गया, ठीक है। इस तरह से इंसेंटिव वाला मैटर आप देख सकते हैं। आप चाहे कि हमें सेल पर भी इंसेंटिव देखना है तो सेल पर इंसेंटिव देखने के लिए कुछ नहीं करिए, आप एक परचेस करिए कैश, कैश परचेस करने के बाद में उसे उधार में बेचिए, ठीक है। 5,000 रुपये ऊपर में बेच दीजिए और आप क्रेडिट नोट बना के एक लेजर बनाइएगा, आपका जो डिस्काउंट वाला रहता है उसे ऑन सेल रख लीजिएगा और यही चीज़ आप 5,000 रुपये उनको लौटा दीजिएगा विद जीएसटी। तो उनसे जब आप पेमेंट रिसीव्ड करेंगे तो 5,000 रुपये का अमाउंट आपके पास में कम आएगा और उनको वो डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से आप सेल पे भी देख सकते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? आज के लिए इतना ही, बाय।